हेलो गाइस, भाई की और एक नई वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम खेलने वाले हैं फॉर द फर्स्ट टाइम एक फ़्लाइट सिमुलेटर, वो भी कौन सा, RFS, रियल फ्लाइट सिमुलेटर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फ्लाई नाउ पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसने खुद से मुझे एक फ़्लाइट दी रखी है जो है A320 लग रही है। मैं देखता हूँ, हाँ A320 200 है। तो इसमें एमिरेट्स एयरलाइन सिलेक्टेड है अपने आप ही, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा हो रहा है। तो यहाँ हो सकता है शायद इसने अपने आप से दिया। तो हाँ, यहाँ पे एक बोम्बार्डियर CRJ 900 है और एक सैब 340B। तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे करते हैं, हम लोग आज सैब उड़ाते हैं। छोटी फ्लाइट है तो पहले हम लोग अभी फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं, तो पहले छोटी फ्लाइट से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग उसके बाद फिर मैं एयरबस 320 से खेलूँगा और फिर बम्बार्डियर से खेलूँगा। सबसे बड़ी इसमें बम्बार्डियर, लेकिन सबसे छोटी से मैं ट्राई करने वाला हूँ। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में मैं ऐसा करता हूँ, पहले मैं देखता हूँ कि मैं इसका और एयरलाइंस को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन करके एक है एयरलाइंस, एक DHL है, एक ईस्टर्न एयरवेज है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं जापान कोस्ट गार्ड नहीं, ये सब नहीं, जो देखने में थोड़ी अच्छी हो, मतलब हाँ देखने में, जिससे ये थोड़ी बेकार लग रही है, लुफ्थांसा, ये एक्चुअली इसको हम लोग ले सकते हैं। या फिर मैं एक्चुअली कोई अच्छा सा मैं ढूँढूँगा ऐसी एयरलाइन जिसको उड़ाने में मज़ा भी आए। तो मैं करता हूँ वेस्टजेट, क्या है, वियतनाम, वियतनाम मरीन पुलिस। तो ऐसा कहते चलो पुलिस की आज हम लोग एक क्राफ्ट हैं। तो यहाँ पे सिलेक्टेड है दुबई टू मुंबई। तो पहला है, मैं उसमें दुबई टू मुंबई नहीं कराऊँगा। तो ऐसे करते हैं, हैदराबाद से हम लोग लैंडिंग करते हैं, मुंबई से हम लोग टेक ऑफ करते हैं। सो बॉम्बे टू हैदराबाद करते हैं। तब हम लोग ने सारी सेटिंग्स चेंज कर लिया। अब देखते हैं, मतलब वो सिलेक्ट कर लिया कहाँ से हमें कहाँ जाना है, वो सब हम लोग ने कर लिया। तो अब देखते हैं कि कैसे ग्राफिक्स है इस गेम में, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही खेल रहा था। यहाँ पे रियल फ्लाइट सिमुलेटर का यहाँ पे लोगो, यहाँ पे फ्लाइट सिमुलेटर, और यहाँ पे भी फिलहाल लोड हो रहा है गेम। यहाँ पे शायद ये 133 शायद इसका वर्जन होगा। तो देखते हैं कि कैसे इसके ग्राफिक्स हैं। मतलब जो मैंने इसकी वीडियो देखी तो उसमें तो बहुत अच्छे ग्राफिक्स थे। तो फिलहाल अभी ये मुझे इसका सबसे अच्छी चीज़ यही लगी कि जो इसमें करंट टाइम और करंट वो है डेट, या वो सब लोग बता सकते हैं, वो सब इसमें वो दिखता है। तो मैं इसको डे कर देता हूँ, और वेदर इसमें हम लोग फॉग से क्लियर कर देते, क्योंकि पहली बार खेल रहे हैं। वर्कास्ट इसको सिग्निफिकेंट टर्बुलेंस 0, ग्राउंड टेम्परेचर 25, विंड स्पीड 0 नॉट्स, विंड डायरेक्शन 0 डिग्री। कंट्रोल्स मुझे कोई ऐसा लग नहीं रहा कुछ चेंज करने लायक है, तो मैं ओके कर दे रहा हूँ सीधा। तो ये हमारी फ़्लाइट है। मतलब फ़्लाइट देखने में बहुत ज़्यादा मतलब OP लग रही है, ऑब्वियसली प्रो लग रही है एकदम। हम लोग ग्राउंड सिस्टम्स में ऐसा करते हैं, डायरेक्ट पहले पैसेंजर्स को बिठा लेते हैं। तो यहाँ पे खोल लेते हैं, कार्गो डोर दिखता है, यहाँ पे फ्यूल भरना चालू हो गया, यहाँ पे कार्गो। ओ वाओ गाइस, इसमें अलग सा एक, मतलब जैसे मैंने सोचा कि वो बस आती थी और उसमें आते थे, और फिर एक जीप इसमें मतलब एक बस जैसी आती थी और इसमें कनेक्ट होती थी। इस बार इसमें इसका खुद की स्टीयर केस जैसा है। तो अब मैं ऐसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग कार्गो इसमें भर लेते हैं जो 2000 किलो है। फिर हम लोग फ्यूल इसमें भर लेते हैं, दैट इज़ 2580 kg। काफ़ी अच्छी ग्राफिक्स अब तक तो मुझे लग रहे हैं इसमें। सबसे पहले कार्गो यहाँ पे, और मतलब लोग भी बने हुए इसमें दिख रहे हैं कि जो लेकर आ रहे हैं सामान। काफ़ी अच्छा मुझे देखने में इसके ग्राफिक्स लग रहे हैं, OP लेवल के। तब हमारा जो कार्गो है वो फुल हो चुके थे। हम लोग कार्गो की बस को डिटैच, मतलब जो ट्रक था उसको डी अटैच कर ले रहे हैं। फिर हमारे जो फ्यूल ट्रक है उसको भी डी अटैच कर ले रहे हैं। तो जो पैसेंजर डोर है उस पर पैसेंजर सब बिठा लेते हैं। तो इसकी लिमिट मुझे नहीं लग रहा ज़्यादा होगी, क्योंकि छोटी फ्लाइट है। हाँ देखिए, 36 पैसेंजर्स की सिर्फ और सिर्फ 36 की लिमिट है। तब हम ऐसे करते हम लोग काउंट करते क्या इसके ग्राफिक्स इसके न्यूमेरिकल से मैच करते। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, बाकी तो आई नहीं इसलिए। यानी यहाँ पे थोड़ा सा इसके ग्राफिक्स से प्रॉब्लम लगा मुझे। अगर मैं इसको कम करूँ, जो पैसेंजर्स बैठे हैं सब वो उतर भी जाएंगे। नहीं भाई, अभी तुम बैठ ही जाओ।
हाँ बैठ जाओ, निकालेंगे नहीं तो हमें फ्लाइट से। तो मतलब उस हिसाब से थोड़ा तक चलो ठीक है, इतने तो हम लोग समझते कि चलो चलेगा, इतना इसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 17 ही आए सिर्फ पैसेंजर्स ग्राफिक्स में दिखे और वो बस अब चली गई हमारी। तो अब ऐसा करते हम लोग यहाँ पे डोर क्लोज्ड। हाँ तो सब अभी सब में सारे क्लोज दिखा रहा है। अरे यार ये फिर बस आ गई। अच्छा अभी पूरी सीढ़ी भी खुलेगी क्या? अरे यार गलती से दब गई मुझसे ये पूरी बस। चलो यहीं से बंद करते हैं। हाँ तो अब ऐसा करते हैं हम लोग जल्दी से एयरक्राफ्ट सिस्टम्स में सारे हम लोग सेटिंग्स चेंज कर लेते हैं। अब ऐसे करते हम लोग पुश बैक कर लेते हैं सबसे पहले। तो पुश बैक ऑन, और इसमें हमारी भाई दरवाज़ा तो बंद होने देते हैं। अभी देखो उससे पहले दरवाज़ा खुला हुआ था। तो हमारे यहाँ पे फ़्लाइट रेडी है। यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ है, वियतनाम मरीन प्लेस अच्छा लिखा हुआ है ऊपर वियतनाम की लैंग्वेज में और यहाँ नीचे इंग्लिश में। तो इसकी डिटेलिंग अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी डिटेलिंग इन्होंने की है। तो एक्चुअली इसमें अभी मैंने एक ऑप्शन और देखा, मतलब मैं भी पहली बार देख रहा हूँ तो इतना अच्छे पता नहीं था इसके क्या कंट्रोल्स हैं। तो अभी ऐसा करते हैं हम इसकी चेकलिस्ट पे जाते हैं। ग्राउंड एक्सटीरियर इंस्पेक्शन जो मैंने देखा, लेकिन मतलब क्या पता कर सकते हो लेकिन नहीं करनी तो कोई बात नहीं। चलो हम लोग पुश बैक कर चुके हैं। तो सबसे पहले ब्रेक डिसेबल करते हैं। थ्रस्ट हम लोग 40% पहले कर लेते हैं। तो फ्लाइट 1 सेकंड मैंने इंजन तो ऑन किया है ना भाई, मैं कितना बड़ा वाला और नूबड़ा बन चुका हूँ। मैंने वो अच्छा खेला था फ्री फायर, लेकिन एक फ़्लाइट सिमुलेशन अब तक तो मैं ठीक ओके ओके खेला हूँ। हाँ तो अभी हम लोग ने लाइट्स वाइट्स सब ऑन कर लिए। थ्रस्ट हमारा 41% सिलेक्टेड था, तो तुरंत जैसे ही फ्लाइट ऑन हुई फ्लाइट तुरंत चल पड़ी। थ्रस्ट इस समय 6%। जब ऐसे करते एक बार इसको 100% में देखते कि हमारे जो प्रोपेलर्स इनकी जो स्पीड हमें दिख रही है क्या वो चेंज होती है क्या। इतने अच्छे ग्राफिक्स हैं इस गेम के। हाँ गाइस जैसे मैंने फुल किया अपना वो प्रोपेलर्स बहुत तेज़ चले। तो हम लोग की टैक्सी स्पीड का जो रूल है दैट इज़ नॉट टू एक्सीड फ्रॉम 40 नॉट्स वाइल टैक्सिंग टू एनी रनवे और टू एनी गेट। तो हम लोग 40 से ज़्यादा तो नहीं लेके जाएंगे, लेकिन 40 के आसपास तो चलाएंगे। तो यहाँ पे जो हम नीचे देख पा रहे हो आप लोग, येलो जो लाइंस बनी है हमें को उनको फॉलो करना होगा। थ्रस्ट रिवर्सर्स मैंने थोड़ी देर के लिए डाला था क्योंकि एकदम से बहुत तेज़ स्पीड हो गई थी। तो अगर हम इन लाइंस को फॉलो करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली रनवे पे हम लोग जाके कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा थ्रस्ट बढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि फ़्लाइट का पिकअप मतलब ग्राउंड टैक्सी पे बहुत अच्छा नहीं लग रहा मुझे। इस समय हमारी स्पीड जो है वो 20 नॉट्स हैं। अगर आपको अब आप लोग बोलोगे कि आपको दिख रहा था, एक तो आपको यहाँ भी दिख रहा है जो आप ऊपर देख पा रहे थे अभी, यहाँ पे भी 1 सेकंड स्पीड की बहुत हो गई ज़्यादा फ़्लाइट की। फ़्लाइट हाँ 1 सेकंड में आपको दिखाता हूँ। हाँ तो आपको जो यहाँ पे जो आपको एक मीटर जैसा दिख रहा हो तो वहाँ भी आप देख सकते हो फ्लाइट स्पीड। और साथ ही साथ आपको जो नीचे यहाँ पे कुछ फ़्लाइट टाइम, एल्टीट्यूड, MSL, ग्राउंड टेम्परेचर, OAT, IAS, विंड, ये सभी जो आपको दिख रहा होगा इन सब के थ्रू भी आपको सारी फ्लाइट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो अब गाइज हम लोग हल्का से एक आगे वाली लाइन से हम लोग को रनवे पे जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे ये साइड पर जो आप देख रहे हो एग्जैक्ट वो रनवे ही है। अभी ये वाली नहीं, यहाँ पे तो मिट्टी है। ये वाली नहीं है, यहाँ पे जहाँ पे आप लाइट से देख रहे हो। अब यहाँ पे मैं पहले ब्रेक लगा दे रहा हूँ ताकि फ्लाइट की एकदम से स्पीड थोड़ी कम कर लूँ। अब यहाँ इसको मैं मैक्स पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। अभी मैं इसको थोड़ा सा आगे लेता हूँ। 69 का मैंने इसमें सिलेक्ट 69% इंजन्स। तो अब आप सोचोगे 69% मतलब दोनों इंजन 69 पे होंगे, तो मैंने बोला जी नहीं, दोनों इंजन 69 पे नहीं है, वो भी आपको दिखाई देते हैं। देखो अभी ऐसे कर तो मैं इसको 100 करता हूँ, दोनों इंजन 100 पे होंगे। लेकिन जब मैं इसको 46 करूँगा दोनों इंजन 66। अच्छा है क्या करें, पहली बार खेल रहे, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो इससे इतनी अच्छे से हम लोग कंट्रोल कर पाए एकदम फ्लैट। चलो तो अभी ऐसे करते हैं हम लोग टेक ऑफ के लिए रेडी कर लेते हैं। रनवे में फ्लाइट थोड़ी टेढ़ी खड़ी तो वो थोड़ा बहुत तो सही हो ही जाएगी। तो अभी ऐसे करते हैं, जो मैंने थोड़ा बहुत जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है प्लेन के बारे में, फ्लैप्स को 20 या 15 करते हैं। वैसे 15 करते लेकिन मैं 20 कर दे रहा हूँ ताकि ईजीली हम लोग को पिकअप मिल जाए। हम
क्या होगा, हो भी रहा है कि नहीं फ्लैप्स काम, हाँ हो रहा है, तो हम 20 कर दे रहे हैं। मैंने और एक चीज़ अभी नोटिस की, जो इसके शैडो आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे मैं रडर घुमा रहा हूँ तो यहाँ पे जो शैडो बने मतलब काफ़ी डिटेल्ड ग्राफिक्स हैं। फिर एक सेकंड में और एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रही होगी लाइट का रिफ्लेक्शन, क्योंकि मैंने लोगो लाइट्स वाला सिस्टम लाइट ऑन के रखे हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर लाइट्स भी दिख रही है, तो काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स हैं। अब तक के मैंने जितने भी फ्लाइट सिमुलेटर गेम्स खेले हैं सब में अब तक मुझे तो ये सबसे अच्छा लगा है। अभी फ़िलहाल मैंने गेम वॉल्यूम ऑफ रखी हुई है, वरना इंजन की जो नॉइज़, जो मैंने जेट इंजन्स की आवाज़ जो सुनी हुई है वैसी ही इंजन की आवाज़ मैंने अभी मैंने सुनी। जब मैं मतलब अभी आप लोग को आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि अगर मैंने वो आवाज़ ऑन कर ली तो आपको सिर्फ इंजन सुनाई देगी, मेरी आवाज़ ही नहीं आएगी। इसके लिए मैंने ऑफ रखा है। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करोगे कि आपको चाहिए इंजन की आवाज़ अगर आपको सुननी है, तो फिर मैं उसकी अलग से मैं एक वीडियो बनाऊँगा। तो अब यहाँ पे हम लोग फ्लाइट को एक सेकेंड के लिए एक ऐसे एल्टीट्यूड पे ले आ रहे हैं जहाँ पे, हाँ अब यहाँ पे आके मैं एपी जो होगा वो मुझे लग रहा ऑटो पायलट था। जी हाँ बिल्कुल सही, मैंने सोचा ऑटो पायलट था, तो ऑटो पायलट मैंने ऑन कर लिया। तो सबसे पहले फ़िलहाल अभी हम लोग फ्लाइट जो हम लोग जहाँ पे जिस तरफ उड़ाए हैं वहाँ पे नहीं ज़्यादा हम लोग एग्जैक्ट जैसे कह सकते ना यू टर्न है, लेकिन अब फ्लाइट में तो ऐसे नहीं एकदम लेफ्ट मुड़ा सीधा घूम गई, एक अलग तरीके का यू टर्न लेना होता है। उसमें आप डायरेक्ट ऐसे एक ही बार फ्लाइट को नहीं घुमा सकते, उससे फ्लाइट स्टॉल हो सकती है। तो अब हम लोग एकदम सीधा जाना है, जो है MB053। अलग अलग वे पॉइंट्स, जो हमारा पूरा फ्लाइट की जो जर्नी का रास्ता होता है उसको डिवाइड किया जाता है अलग अलग वे पॉइंट्स में। तो अलग अलग पॉइंट है। अगर मुझे बस इस गेम की एक चीज़, मैंने जो इसका गेम के जो रिव्यूज़ लिखे थे वो मैंने जब पढ़े तो उसमें मैंने एक चीज़ देखी कि काफ़ी लोग यूज़र्स बोल रहे थे कि जो फ्लाइट में जो आपकी जो फ़्लाइट आवर्स है, इस मतलब रियल बॉम्बे टू जो हैदराबाद अगर कोई ट्रैवल करे तो जितना टाइम लगता है उतना टाइम आपको फ़्लाइट को उड़ाना पड़ेगा इस गेम में भी। तो वो मैं सोचा था कि अगर अपडेट आए और उसको अगर कम किया जाए, या मतलब थोड़ा मतलब अगर आप ठीक है 15 मिनट हम फ्लाइट उड़ाए चलेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम गेम खेलने में भी 1 घंटा फ्लाइट उड़ाएँ तो फिर वो गेम बोरिंग हो जाता है, क्योंकि अब कोई भी पूरे टाइम तो फैक्ट्री कंट्रोल्स मैनुअल नहीं रखेगा, ऑटो पायलट पर डालेगा ही, तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। लेकिन हाँ ठीक है, जो फ़्लाइट ट्रेनिंग कर रहे हैं इससे अपने लिए जो मतलब थोड़ा बहुत उस जो मज़े के लिए गेम खेलने के लिए जो इसकी ट्रेनिंग लेने के लिए कर रहे हैं, फ़्लाइट के बारे में जानने के लिए कर रहे हैं, उनके लिए सही रहेगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग डायरेक्ट लैंडिंग पे चले जाते हैं, वरना ये जो वीडियो है ये अपलोड करने तक शायद मैं 190 साल का या 200 साल का हो जाऊंगा, क्योंकि फ़्लाइट मैं पूरी तो उड़ाने नहीं वाला हूँ। तो अब हम लोग ले जाते हैं इसको डायरेक्ट लैंडिंग के लिए। हम लोग तो यहाँ पे टैप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ़्लाइट इस समय मैनुअल सेटिंग्स पे है, तो हैदराबाद आ गया है। कमल का एटीट्यूड कम करता हूँ एक्चुअली मैनुअल पे इसमें, और मैं पहली बार फ्लाइट को मैनुअली हवा में संभाल रहा हूँ इसमें, तो मैं थोड़ा थ्रस्ट कम कर दे रहा हूँ, क्योंकि अब लैंडिंग का टाइम हो गया। गियर डाउन कर लिया मैंने, क्योंकि लैंडिंग करनी है। हमारा रनवे का जो कोड है वो है RW09R। तो अब ऐसा करता हूँ मैं, अब उसके लिए परमिशन मांगता हूँ लैंडिंग के लिए। एक्चुअली ये एक और चीज़ थी कि इसमें आपको लिख के देनी पड़ती है, ऑन टू LAND, यार ये ऑटो करेक्ट, हाँ ऑन टू लैंड। तो इसको ये लोग एक नॉर्मल एक वहाँ पे एक स्पीकर जैसा देते थे, जिसमें हम लोग डायरेक्ट बोल के बोल सकते हैं कि परमिशन फॉर लैंडिंग ऑन दिस रनवे। उसकी वजह कि इसमें हम लोग को लिख के भेजना पड़ता है। तो क्लियरेंस मिल गई हमें लैंडिंग के लिए, इससे मेरे ट्रैफिक कम होगा। एक सेकेंड, अब मैं रडर से जब हवा में होता है तो मैं फ्लाइट कंट्रोल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर हम लेफ़्ट मोड़ते तो लेफ़्ट हो जाती है, लेकिन जब तक वो लेफ़्ट है उससे पहले वो राइट, उतना ही वो राइट भी चली जाती है। तो मैं थोड़ा सा एल्टीट्यूड कम कर रहा हूँ। अरे भाई रुक जा, कंट्रोल में एक्चुअली नहीं आ रही है फ़्लाइट बहुत ज़्यादा, मतलब या तो स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है। फिलहाल इसकी स्पीड जो मैं आपको बता दूँ वो है 216 नॉट्स, तो मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में इस समय हम लोग जा रही है फ़्लाइट। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए इंजन बंद कर दे रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, इंजन बंद कर दूँगा तो फ़्लाइट कैसे उड़ेगी।
तो वो अब सामने आपको रनवे दिख रहा होगा। चलिए वहाँ पे अभी RW09R लिखा हुआ है, ताकि जो मतलब जिनको रनवे ना भी देखे वो उसको वहाँ उससे समझ सके। लेकिन अब आपको दिख रहा होगा रनवे की जो लाइट्स होती हैं, जो पायलट को इंडिकेट करने के लिए होती है कि आपका रनवे है वहाँ पे सामने, वो मुझे दिख गई हैं यहाँ पे। वो देखिए आपको थोड़ी थोड़ी दिख रही होंगी लाइट्स। तो अभी फ़िलहाल मैं रेडी हूँ, एकदम तैयार हूँ लैंड करने के लिए। देखते हैं हमारी फ़्लाइट लैंड होती है तो कैसी, या कहीं मैं क्रैश ना कर दूँ फ़्लाइट को, मुझे उसका डर लग रहा है। और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं सीधा लेके आ गया हूँ इसको हैदराबाद। अब देखते हैं, अब तक तो फ़्लाइट सही गई मेरी, टेक ऑफ अच्छा हुआ मेरा। और अभी मैं धीरे धीरे एल्टीट्यूड कम कर रहा हूँ, डायरेक्ट एकदम से नीचे नहीं पटक दे रहा हूँ फ़्लाइट को, जिसमें वो क्रैश काउंट होता है। तक तो मुझे लग रहा है एकदम परफेक्ट लैंडिंग के आसपास हूँ मैं। ये क्या, ओ शिट मेरे से गलती से रडर घूम गया। हाँ चलो, और ज़्यादा इन लाइन हो गया फ़्लाइट। अभी यहाँ से मैं इसको अब थोड़ा सा नीचे जल्दी लाना पड़ेगा, वरना रनवे ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे मैंने रिवर्स, ओ शिट ये कैसे लग हो गया मुझसे, ब्रेक लगा दिए। गियर स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है इसमें। ओ शिट मैंने दोनों व्हील निकल गए फ्लाइट से। ओ शिट, आप रिप्ले देखना या रुक के मैं आपको दिखाऊंगा रिप्ले। ये मुझसे क्या सिलेक्ट हो गया। हाँ, तो हमारी फ़्लाइट का ये प्रॉपर आया हमारे पास कि क्या हुआ एग्जैक्ट। तो लैंडिंग नोज एंगल जो था वो हमारा -2.5 था। मतलब हम ऐसे आ रहे थे, मतलब सीधे गिर रहे थे, ऐसे नहीं मिसाइल गिरती है एकदम ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ लैंडिंग होनी चाहिए। हमारा ये -2.5 की जगह +2.5 होना चाहिए था। फाइनल अप्रोच TEV जो था वो हमारे जो थी लैंडिंग स्पीड जो थी वो थी 242 नॉट्स, और होनी चाहिए थी 196 नॉट्स। तो मतलब हम लोगों ने काफ़ी एक्सीड किया। मतलब अगर हम देखा तो 196 मतलब 200, तो 246 मतलब 46 हम लोग ज़्यादा थे। 46 नॉट्स की स्पीड हमारी ज़्यादा थी। तो यहाँ तो कम से कम तो भी हम लोग क्रैश लैंड नहीं किए। तो हम लोग ऐसा करते हैं, अभी इमरजेंसी वाले में कोई अगर इंजर्ड हुआ हो तो उसके लिए एम्बुलेंस और फायर व्हीकल मंगवा लेते हैं। फायर व्हीकल की ज़रूरत नहीं थी, गलती से क्लिक करके एवैक्यूएशन स्लाइड ज़रूर मैं डाल दे रहा हूँ। वाह कितनी बड़ी इवैक्यूएशन स्लाइड है। कहाँ भाग के लोग जा रहे हैं। अच्छा, फ्लाइट से दूर तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं तो भी एक्सटिंग्विश कर ले रहा हूँ कब से फ्लाइट साफ हो जाएगी पानी से। जो लोग निकल रहे हैं वो साफ़ हो रहे हैं फ़िलहाल। तो ग्राफिक्स तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे इस गेम के। हाँ लेकिन थोड़ा सा इजी नहीं है इसको यूज़ करना, थोड़ा टफ है इसको चलाने में। यहाँ पे हमारे पैसेंजर जो लिस्ट सिस्टम में सब ब्लैंक हो गई है कि हम लोग क्रैश कर चुके हैं। मतलब क्रैश नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे विन थे नहीं। अब एक एक्सपेक्टेशन को नहीं सकते, तो हम ऐसे करते हैं इस गेम को ऐसे करते हैं पर वापस लैंडिंग वापस ट्राई करते हैं। तो इसमें भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आप रीट्रैक कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं अभी हम लोग क्या है, वापस लैंड कर पाते हैं या वापस क्रैश करते हैं। एक और बार अगर क्रैश हुआ तो मैं वीडियो को एंड कर दूँगा, बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी ना। सबसे पहले गियर डाउन करता हूँ, थ्रस्ट अब मैं इतना कम कर दूँगा कि ये क्या हो एकदम से एल्टीट्यूड गिर गया। ओ शिट ओ शिट ओ शिट ओ शिट, एकदम से बहुत नीचे हो गई थी फ्लाइट ऑलमोस्ट। हाँ अभी बढ़ने लग गया। अरे यार ये क्या हो रहा है इसको आज। अब फ्लाइट का इंजन इतने ज़्यादा धीमा होगा कि स्पीड ही नहीं जनरेट कर पा रहा। अरे यार ये फ़्लाइट देखिए क्या मजाक है। ये फ़्लाइट एकदम से इसकी एल्टीट्यूड, इसका जो एल्टीट्यूड है वो एकदम से कम होने लग गया। ओके मैं जल्दी से सारी सेटिंग्स चेंज वो कर ले रहा हूँ। इंजन्स का पता नहीं, लाइट्स ऑन कर ले रहा हूँ सारी, कैबिन लाइट्स ऑन कर ले रहे हैं। लैंडिंग के समय ऑन होनी चाहिए। ये NTSB यानी नेशनल ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी ब्यूरो का रूल है। इस समय फ़्लाइट का एल्टीट्यूड जो वापस 47 चला गया है, वो 46 हो गया, मतलब अभी कम हो रहा है। चलो ठीक ही, अपना आप ही कम होता रहेगा तो अच्छा है। ये रडर सिर्फ ज़मीन में उड़ाने के लिए काम आता है। मतलब उड़ाने के लिए क्या कह रहा हूँ, मतलब जो फ्लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज करने के लिए वो ग्राउंड पे मदद करता है। तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा कि मतलब
रडार अगर लेफ्ट राइट पे कैसे जाता है तो ये देखो फ्लाइट लेफ्ट की उससे ज़्यादा राइट में और एकदम से लेफ्ट का जो विंग है एकदम से नीचे चला जाता है। अब इस समय हमारा एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, अब इसको कम करना पड़ेगा। अब ये देखो इसमें कम होता है तो एकदम ही कम होता चला जाता है कि फिर काम ही करना रह जाए। हम लोग इसको एक तरफ से पूरे तरीके से ओशिट 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 ज़्यादा ही मैंने घुमा दिया एकदम से। हार्श फ्लाइंग कर रहा हूँ इस समय मैं। इसके अंदर पुलिस ऑफिसर्स बैठे हुए हैं इस समय। वियतनाम मरीन वियतनाम पुलिस है ना, पुलिस ही होगी ना। हमारा एल्टीट्यूड इस समय 3.5 तक चला गया, 3.4 3.3 3.2 ना हो जाए। हाँ हो गया अभी, ठीक है। ऐसा करो मैं एल्टीट्यूड के लिए मैं एक ऑटो पायलट डाल ले रहा हूँ, सिर्फ 2.3 कर दे रहा हूँ, 2.3 2300 यानी। बस 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 एकदम कम ही ना करता रहेगा। अच्छा इसमें 3.1 है ना, मुझे लोग शायद एल्टीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये जो रनवे है ये किसी पहाड़ के ऊपर जैसा है एक्चुअली। को मैं ऑटो पायलट से निकाल ले रहा हूँ। जिसमें प्रॉब्लम ये होगी कि अगर हम लोग ने एल्टीट्यूड इस समय जो साइड पे हमारी जो ग्राउंड लेवल जो है उस हिसाब से रखेंगे तो एकदम से हम लोग जो अब देखो आप देख रहे हो एकदम से उठा रनवे ज़मीन से नीचे, मतलब पहाड़ के किसी पहाड़ के ऊपर बना हुआ है ये। मतलब पहाड़ तो नहीं कह सकते, पहाड़ को काट के इन्होंने फ्लैट किया हुआ है ऐसा, लेकिन एकदम से एलिवेशन जैसा था। देखो अभी इस समय जब हम लोग लग रहा था काफ़ी हाइट पे फ्लाइट एकदम से ग्राउंड लेवल से काफ़ी कम हो गया है, लेकिन जो हमारा मीटर है जो दिखा रहा है वो अभी भी दिखा रहा है 3638, मतलब वो पीछे वाले के हिसाब से दिखा रहा है। इसलिए अगर हम देखें तो 1000 फीट तक होगा। तो परमिशन लैंडिंग की एक्चुअली मुझे इसकी चाहिए थी पहले भी, लेकिन उसने दी थी उस रनवे की, इस बार इस रनवे की परमिशन है। तो मैं इस समय पहले थ्रस्ट वाले पे रेडी रहूँ। पिछली बार पता है मैंने क्या किया, उस चक्कर में मेरा ब्रेक ही नहीं लगे थे फ्लाइट के समय। 200 नॉट की स्पीड में, अभी हम लोग 5 नॉट ज़्यादा ही है बल्कि। ब्रेक्स लगा और यार ये बाउंस बैक हो गया फ्लाइट। अब रुको मैं आगे की तरफ झुका दे रहा हूँ हल्का सा। इस बार लग रहा है मेरी सक्सेसफुल लैंडिंग है। हाँ हाँ सक्सेसफुल हो जाओ हो जाओ हो जाओ हो जाओ। अरे कहीं बच्चे 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 रुक गया, रुक गई भाई, हो गया 150 नॉट्स तक आ गया, यानी ये सक्सेसफुल लैंडिंग है। ये लैंडिंग सक्सेसफुल लग रही है मुझे। हाँ अभी मैं इसको इंजन्स पे ले जाता हूँ। हाँ इस समय हमारे इंजन्स की 20, हाँ अब सही। मैंने थ्रस्ट रिवर्सेस बंद कर दिए हैं। अरे 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 भाई ये रनवे से उतर के व्हील बचा। अरे यार फिर व्हील चले गए। ओह शिट, इंजन में आग लग गई है। कंटिन्यू करके सबसे पहले हम लोग पैसेंजर्स को बचा लेते हैं। इसमें पता नहीं एकदम से क्या हुआ, मैंने एकदम से बस थ्रस्ट रिवर्सेस जैसे ही बंद किए एम्बुलेंस और इवैक्यूएशन स्लाइड तुरंत सबसे पहले ऑन कर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर फ्लाइट में आग लग गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। देखो इतनी आग के पास से एकदम निकल रहा है, मुझे लग रहा है कहीं इवैक्यूएशन स्लाइड ना जल जाए कहीं। ये कहाँ रह गई हमारी फायर फाइटर वाली टीम। एक्सटिंग्विशमेंट डाला तो देखते हैं, पानी डाल तो रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लग रहा है जल्दी छुपेंगे। अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे कम हो रही है आग। हाँ अब कम हो गई और हाँ चलो भाई आखिर में बच गई आग। लेकिन गाइस इतनी सक्सेसफुल लैंडिंग थी, मुझे लगा था कि इस बार हो जाएगी, लेकिन ये चीटिंग हुई हमारे साथ। इतनी अच्छी लैंडिंग थी। हमारे साथ धोखा हो गया वापस। इस बार तो भैया मेरी इस बार इतनी अच्छी फ्लाइट थी ना, इस बार मुझे जब एकदम प्रॉपर लैंडिंग तो हो ही गई थी। चलो तो गाइस अगर आपको आज की मेरी इस वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को करना लाइक, और अगर आपको मेरे चैनल के हर एक वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को कर लो डायरेक्ट सब्सक्राइब। तब तक मिलेंगे जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, बाय।